के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम सीएम मंत्री का पद हटेगा। ओवैसी और कांग्रेस सपा ने किया विरोध। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला, सिर पर चोट। आरोपी गुजरात का दावा, बंगले की रेकी की सीसीटीवी में दिखा। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन भरा। मोदी पहले प्रस्तावक, शाह, राजनाथ, नड्डा भी मौजूद रहे। 9 सितंबर को होगा चुनाव। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट। 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। HAL को एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली। प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए। बम स्क्वाड पहुंचा। 2 दिन पहले भी मिले थे ईमेल। और यूपी के 100 से ज्यादा गांव में बाढ़। मुंबई में लगातार तीसरे दिन स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद। 34 ट्रेनें कैंसिल। मोनोरेल से यात्रियों का रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 130वां संविधान संशोधन विधेयक समेत 3 अहम बिल पेश किए हैं। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। जैसे ही अमित शाह ने बिल पेश किया तो लोकसभा में बवाल हो गया। इस विधेयक में गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। जैसे ही ये बिल लोकसभा में आया, विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद अमित शाह ने तीनों पेश किए गए विधेयकों को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति भेजने का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने बुधवार को जैसे ही तीनों बिल पेश किए, भारी हंगामे के कारण सदन की बैठक करीब 45 मिनट के लिए दिन में 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए जाने का प्रस्ताव रखा। इसी के बाद तीनों बिल के विरोध में विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, विरोध में ना गए। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 भी पेश किया गया है। इस बिल का विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध किया। इसी दौरान केरल के अलजुपा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाए कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, अपने ऊपर आरोप लगने के बाद भी नैतिकता का पालन उन्होंने नहीं किया था। उनके इस आरोप पर शाह बिफर गए और उन्हें पूरी बात बताई। सदन के अंदर क्या कुछ हुआ, आप इस दौरान आपको दिखाते हैं। I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। Sir, this name है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। Sir, लाइक नहीं है सर। नियम के तहत बोलो आप 72। Sir, this आपका डायरेक्शन है 19A, 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail the party. Sir, out of sir, my point one lakh. मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए
मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की अहम बैठक में यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच साझा कार्य योजना पर सहमति बनी। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों राज्यों ने मिलकर यमुना की सफाई की रफ्तार को और तेज करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यमुना से अब तक करीब 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यमुना को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है और अब दिल्ली हरियाणा मिलकर इसे और गति देंगे। बैठक में यह भी तय हुआ है कि एक संयुक्त कमेटी CWC का गठन किया जाएगा जो यमुना से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान तलाशने के लिए मिलकर काम करेगी। ये कमेटी दोनों सरकारों के समन्वय से नीतिगत फैसलों को लागू करने में मददगार होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने जानकारी दी है कि हरियाणा में अब तक 44 STP लगाए जा चुके हैं जो कुल 620 MLD पानी को ट्रीट करने में सक्षम है। इसके अलावा 510 MLD के और STP प्लांट निर्माणाधीन है जो यमुना में साफ पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिस गति के साथ दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं और दिल्ली को एक नई दिशा दे रही हैं, क्योंकि पहले तो बात होती रही है, सुधार नहीं हुआ। आज गति से योजना भी बन रही है, योजना को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, उसको धरातल पर भी उतारा जा रहा है, गति से काम भी चल रहा है। और कई लोगों को मेरे ख्याल से आज नहीं हो रहा होगा भी क्यों गति से काम हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण, उसकी जांच चल रही है और वो जो पुलिस है वो काम करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक उन्हें थप्पड़ मारा गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वह मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई। थप्पड़ वाली बात गलत है। हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने अपना नाम राजेश बताया है, वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री रेखा गुप्ता का हालचाल जानने सीएम हाउस पहुंचे। यहीं पर सीएम का इलाज चल रहा है। रुक रही अगली खबर का। साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रियों को दी है बधाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तस्वीर साझा की है। कैबिनेट में नए मंत्रियों का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री ने तस्वीरें साझा की हैं। कैबिनेट में नए मंत्रियों का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। तो साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। रायपुर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों का आत्मसमर्पण सामने आया है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माओवादी पूना मार्गेम एवं लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित 13 इनामी समेत 21 माओवादियों ने सरेंडर किया। 25,50,000 के इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं। 8 लाख का इनामी के उर्फ केसा उसने भी सरेंडर किया है। सरेंडर माओवादियों को
मिलेगी सरकारी मदद। तो सरेंडर किए हुए माओवादियों को सरकारी मदद मिलेगी। 50,000 रुपए की सहायता व पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। अब तक 267 इनामी समेत 1042 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। दंतेवाड़ा पुलिस के सामने 1042 माओवादियों का सरेंडर, ये पुलिस के लिए बड़ा कारनामा है। ये पुलिस का बड़ा कारनामा है। अब तक 267 इनामी सहित 1042 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। आज दिनांक 20 तारीख अगस्त को 2025 को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आज हमारे समक्ष उपस्थित 2IC सर 230 BN के और मेरे कलीग CRPF से कलीग मेरे कलीग गोविंद, आज हम मौजूद हैं। और इस आयोजन में बेसिकली हम लोग आज 21 माओविस्ट का आत्मसमर्पण जो है वो आज फाइनलाइज कर रहे हैं। इस समर्पण के तहत कुल जो माओवादी इनामी है वो 13 लोग हैं, जिनके ऊपर टोटल अमाउंट 25,50,000 के इनामी हैं। इनमें से 13 ऐसे माओवादी हैं जिनके ऊपर इनाम है। और अगली खबर रायपुर से, जहां राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 3 विधायकों ने शपथ लिया है। मंत्री पद की शपथ राज्यपाल रमन टेका ने 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम समेत सभी विधायक और बीजेपी के नेतागण इस दौरान मौजूद रहे। दुर्ग विधायक राजेंद्र यादव मंत्री बने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा से अगली खबर, जहां किरंदुल केस में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जमीन विवाद में गमछे से गला दबाकर हत्या की कोशिश की गई है। आपको बता दें, पीड़िता पर हमला करने वाला प्रार्थी निकला। प्रार्थी की पत्नी ही आरोपी आपको बता दें प्रार्थी की पत्नी ही आरोपी है। गुप्तांग में ठोस वस्तु डाली आरोपी। आपको बता दें, जमीन विवाद में गमछे से गला दबाकर हत्या की कोशिश की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जमीन विवाद में गमछे से हत्या करने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली रूप से जिले में आयोजित रजत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, जहां 78 करोड़ 78 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं 132 करोड़ 55 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। जहां मुख्यमंत्री आज सूरजपुर दौरे पर रहने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण वर्चुअली कार्यक्रम में वो शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक भी शामिल हुए। सूरजपुर जिले के लिए बहुत खुशी का दिन था। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का लगभग आने का तय था, लेकिन रायपुर में कुछ बारिश के चलते उनका उड़ान नहीं उड़ पाया, इसलिए आज हमारे बीच में वो नहीं आ पाए। लेकिन आज म्यूचुअल के माध्यम से आज सूरजपुर जिले के सभी जनता जनार्दनों को बहुत अच्छा सौगात आज सूरजपुर जिले को दिए हैं। आज की इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर हमारे सूरजपुर जिले को 78 करोड़ रुपया की लागत से आज यहाँ के लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर विभागों के बंटवारे की जानकारी दी। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सुस्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व के साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगी गण नए ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने को तैयार हैं। सभी मंत्रीगण प्रदेश की आपको बता दें, प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने को, हमारे संकल्पों की सिद्धि कर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में अपना योगदान देने को समूची प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं। आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं प्रदेश के नए शिक्षा मंत्री होंगे दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को पर्यटन संस्कृति की जिम्मेदारी दी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना गजट नोटिफिकेशन जारी किए मंत्री पदों की वृद्धि कैसे हो गई। यदि परमिशन मिला हो भारत सरकार से तो उसे प्रकाशित करना चाहिए सरकार को, और बिना अनुमति के यदि ये वृद्धि की गई है तो ये पूरा मंत्रिमंडल एक तरह से अवैधानिक है। भारत सरकार से जो अनुमति मिली है आप उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते। यदि अनुमति है तो उसे पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, नहीं तो ये एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है और ये गलत है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मिलकर ये असंवैधानिक काम किया। ये है कि अब मंत्रिमंडल के आकार है वो 14 हो गया है। मुझे तो खुशी है, मैं खुद ही बढ़ाने के पक्ष में रहा हूं। मैं तो बल्कि 15 से बढ़ा के 20 करने के पक्ष में। कई जिन राज्यों में जो बड़े राज्य हैं, मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन राज्यों में संख्या भी अधिक है, लेकिन वहां एक अपर हाउस भी है, एमएनसी भी है, तो आकार और बड़ा हो जाता है तो मंत्रिमंडल लेने में उनको कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ से जैसे राज्य में विधान परिषद जहां नहीं है वहां सबको प्रतिनिधित्व देना और कार्य करने में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की विशेष पहल पर कबीरधाम जिले के भाजपा महिला मंडल द्वारा जिले के 8 बूथों पर अलग अलग दिनों में तीज पर्व धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि आज तीज समारोह आयोजन कवर्धा शहर के पीजी कॉलेज में संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम में भाजपा महिला मंडल ने पारंपरिक गीत, नृत्य और पहेलियों के साथ तीज पर्व का रंगारंग आयोजन किया और वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागियों को मेडल व अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी रश्मि शर्मा, भाजपा महिला मंडल के अध्यक्ष सतविंदर सिंह पाहुजा, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष देव कुमारी चंद्रवंशी सहित महिला मंडल के भारी संख्या में महिलाएं पारंपरिक गीतों के साथ झूमती नजर आईं। महिलाओं है भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की बड़ी टीम है। उन्होंने आपस में मिल करके अनेक स्थानों पर यह कार्यक्रम किया। मंडलवार मुझे पता चला। आज मुझे भी मैंने आग्रह नहीं, आदेश था कि आना ही है करके, तो बहनों ने बुलाया था तो मैं आया। तो मेरी धर्मपत्नी रश्मि भी मिली मुझे वहाँ पर। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है सब लोगों के बीच में। हृदय से शुभकामनाएं सारे परिवार को। भी आनंद तो बहुत आ रहा है और माहौल मैं बताऊं तो थोड़ा अलग होगा। आप दीदी लोग से पूछेंगे वो ही बताएंगे कि सही माहौल क्या है तीजा का। और तीजा की बात पहले से चल रही, तो तीजा का एक उत्साह महिलाओं में काफ़ी होता है। मायके जाती हैं, एक दिन जाती हैं, दूसरे दिन रहती है, तीसरे दिन लौट आती हैं। ये जो अभी तीजा चल रहा है ये 1 हफ्ते से चल रहा है, तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। इस तीजा का आनंद भी बहुत ज़्यादा है। लाडली भाभी है, जितनी ननंदे हैं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र की, और हमारे जो भैया हैं उनके आशीर्वाद से इस विधानसभा के क्षेत्र की सभी बहनों को तीज का जो विशेष लाड प्यार जो मायके में मिलता है, ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम सभी को मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत आशीर्वाद, हम सभी क्षेत्र की सभी बहनें भैया और भाभी को आशीर्वाद देते हुए जा रही हैं। फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। तीसरे दिन ये पहुंच चुकी है। प्रदेश भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कामकाज ठप हो गया है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बस्तर जिले सहित पूरे राज्य में संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने और बेहतर सुविधाओं जैसी मांगों पर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर के जो संविदा कर्मचारी हैं जो विभिन्न पदों में कार्यरत हैं, वो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका जो धरना प्रदर्शन सिर्फ आज का नहीं है, ये वर्षों से जो है सम्मान के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और इनकी बस जो है मांगे हैं कि हमें समान वेतन, सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन समान वेतन, समान सम्मान तो मिलना दूर की बात है। और इधर दिखाइए, ये जितने भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इनके ऊपर जो है प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का पूरा बागडोर है।
लेकिन सरकार इनके साथ क्या कर रही है, जब भी चुनाव का वक्त आता है इन्हें आश्वासन दिया जाता है। क्या आश्वासन दिया जाता है कि अब जल्द नियमितीकरण आपकी हो जाएगी, कागज मंगाए जा रहे हैं, सत्यापित किए जा रहे हैं, और जो है 5 साल 10 साल का क्राइटेरिया भी बता दिया जाता है, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता। जी हाँ, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने भी वादा किया और इसी वादे के तहत सरकार में वो आए थे। ये पहली चीज है। और इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और बेसिक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सर, आपका नाम क्या है? आपका शुभ नाम बताएंगे? बोटीराम मंडावी। मंडावी जी, कितने वर्षों से आप स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं संविदा पद पे? 2 साल हुए। 2 साल हो रहा है। इस 2 साल में नौकरी के भरोसे ऐसा आपने कोई काम किया है, लोन आपने लिया है, कोई गाड़ी ली होगी किश्तों में, कुछ किया है आपने ऐसा? नहीं किया है। सैलरी समय पे आती है? कभी लेट होता है, कभी सही समय पे आती है। कभी लेट होता है, कभी सही समय पे आती है। पॉजिटिव भी बताओगे तो फिर, हाँ बोल नहीं पा रहे हो, इसके चाह रहे हो? कौन बताएगा आप लोग में से? बताएंगे? कौन बताएंगे? थोड़ा दमदारी। देखिए, आपके पदाधिकारी बताएंगे जरूर, लेकिन आप लोग भी बोलिए ना अपनी आवाज में क्या समस्या है, नहीं है, क्योंकि ये तो बताएंगे 10 मांगों को रखेंगे, लेकिन डेली आपके रोजमर्रा के जीवन में संविदा जॉब पे है ना क्या क्या समस्या आती है, चाहे सम्मान को लेकर के हो। ये वो कर्मचारी हैं, अगर वे 4 दिन से 1 दिन ज्यादा छुट्टी ले लें तो इनके नोटिस भी थमा दिया जाता है। ये वो कर्मचारी हैं जहां रेगुलर कर्मचारियों को महीनों महीने का छुट्टी दिया जाता है, चाहे मेडिकल के नाम पे हो, मेटर्निटी लीव के नाम पे हो, महीनों की छुट्टी उनको दी जाती है। ऐसा क्यों है? और रेगुलर, अगर ये चाहते हैं कि इनके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए, ये चाहते हैं कि जो है इन्हें सम्मान मिले, समान वेतन मिले, तो ये कहां की गलत बात है। भाजपा के बड़े नेता जो इनके बीच में पहुंचे हुए थे, जिन्होंने वादा किया था, वो वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर ये वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव के वक्त में बड़े बड़े स्टेजों से इन्हें संबोधित कर रहे थे कि हम आपको रेगुलर करेंगे। पिछली सरकार ने नहीं सुना, हम सुनेंगे। आपने जो है, जब आपकी 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले आपकी सरकार थी, आपने नहीं किया। आज आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बाद जो है राज्य में आपकी सरकार है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा बताइए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नारायणपुर में 2 महिला और 6 पुरुष नक्सलियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया है। सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली संगठन का डॉक्टर सुखलाल जूरी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। अब पुलिस को हथियारों के बड़े डंप तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी। कुल 8 नक्सलियों ने पुलिस और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी नक्सली 30 लाख रुपए के इनामी बताए जा रहे हैं। इनमें नक्सली संगठन का कुख्यात डॉक्टर सुखलाल जूरी भी शामिल है। अब पुलिस को हथियारों के बड़े डंप तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कबीरधाम जिले में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने आज पंडरिया मरका सब स्टेशन परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिले के दलपुरवा, खैर झिटी, बिपतरा, कोयलारी, तमरुआ और मरका गांव के सैकड़ों ग्रामीण तुकाराम चंद्रवंशी के नेतृत्व में सब स्टेशन पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने ढोलक झांझ और मंजीरे के साथ रामधुन गाकर अधिकारियों को गहरी नींद से जगाने का प्रतीकात्मक प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली की अनियमितता से जीवन अस्त व्यस्त हो गया और किसानों की फसलें भी प्रभावित हो रही। आज मरका सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के लोग जो है काफी संख्या में उपभोक्ताजन जो है यहाँ पर बिजली ऑफिस पहुंचे थे और यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लेकर जो है एक अनूठा प्रदर्शन राम जी के नाम पर भजन गाते हुए वो प्रदर्शन कर रहे थे। ढोल मंजीरा झांझ के साथ में उनको जगाने का प्रयास कर रहे थे। आसपास के क्षेत्र में जतका गांव है, कहीं ट्रांसफार्मर में जले पड़े हैं, कहीं केबल जले पड़े हैं, लो वोल्टेज के लगातार कई महीना समस्या है। बिजली के अघोषित कटौती, कई घंटा तक लगातार बिजली बंद है। बोर मन लो वोल्टेज की वजह से चलत नहीं है। अधिकारी मतलब 4 बार 5 बार ज्ञापन देत हो गए। पटेल जन यहाँ के कर्मचारी है,
ओला फोन लगाते गांव वाले मन तो वो धमकी चमकी के साथ बात करते। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इन दिनों सुपौल, बिहार के सुपौल के डीएम सावन कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी की बानगी छातापुर प्रखंड के माधोपुर में देखने को मिली है। दरअसल डीएम सावन कुमार बुधवार को, आपको बता दें, पीएचईडी विभाग के प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे। माधोपुर पंचायत पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पंचायत के मुखिया से आवश्यक जानकारी लेते हुए पंचायत की समस्याओं को बारीकी से सुना। माधोपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रहमत अली ने पंचायत की कई सारी समस्याओं से डीएम को अवगत कराया। वहीं डीएम ने तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के आवश्यक निर्देश दिए। डीएम साहब आज हमारे माधोपुर पंचायत में आए हुए थे सुरसर नदी के पास। तो वहाँ पे डीएम साहब को मैंने वार्ड नंबर 1 माधोपुर से भागवत सुखाई चौक जाने वाली जो सड़क है उस मुद्दे को मैंने उठाया और मार्केट के अंदर में एक हाई मास लाइट लगी हुई है जिसका मैंने मुद्दा डीएम साहब को जानकर संज्ञान में दिया। और फिर बिजली विभाग की जो यहाँ लचर व्यवस्था है और यहाँ के जेई हो या बिजली विभाग के एसडीओ, जनप्रतिनिधि हो या आम लोग हो, किसी की भी समस्या का निदान नहीं करते हैं, न उनका कॉल रिसीव करते हैं, जिसकी शिकायत मैंने डीएम साहब को किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भागलपुर जिले के नाथन नगर, आपको बता दें, नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाई दासपुर पंचायत के छिट राघोपुर गांव में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने घरों से सामान निकालने तक मौका नहीं मिला और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में धुआं ही नजर आने लगा। स्थानीय लोगों के मदद से घटना की पूरी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और कई घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। सर हमें चलिए बंगला में तुरंत खाए के लिए बंगला से घर के लिए आगे इनको पता नहीं लगल हमरा से कैसा लगिल और ओकरा में चले गाय के आहार, भोजन, चौकी कुर्सी, साइकिल उकिल सब सर्जरी लगा। सर की खैते माला है पैसे का तो बारिश में लगे सर पूरा नुकसान हो गया और जरी गेले सर। हम बोले जा रहे हम तुरंत अभी नस गेले छी अब घर डलर ये बा मैं पकड़ के करना पकड़ के पता केकरा के नाग लगले। पहले अशोक मंडल में शुरू होले 10-7 मंडल, लक्ष्मण मंडल, अनिल मंडल, मुनीलाल मंडल, नरन मंडल आग लगा। बकरी भी एगो था वो जल गया। सब टोटल समूह मेरा यही घर पे आग लगने का कारण पता नहीं चला। नहीं पता चला हमको कुछ नहीं, कैसे हुआ नहीं हुआ, हम सब पूरा आग लग गया तब आए थे उधर से। रुक रहेंगे अगली खबर का। बिहार राज्य के गया जी जिले में एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी सड़क नहीं पहुंची। ये गांव का नाम राजगंज महादलित मांझी टोला है, जहां 35 से 40 घर लोग यहां पर 35 से 40 घर हैं। ये गांव बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा जीटी रोड के दक्षिण साइड बीबी पेपर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में स्थित है, जहां महादलित समाज यानी मांझी वर्ग के गरीब मजदूर परिवार रहते हैं। इस टोला में आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। दूसरे के खेतों के आदि पर चढ़कर गांव जाना पड़ता है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। कुएं के भरोसे अभी भी गांव के ग्रामीणों, पुरुष एवं महिला कपड़ा साफ करते हैं, पानी इसी कुएं से पानी पीते हैं, जिसे लेकर उसे गांव के कई व्यक्ति अधिकांश बीमार भी रहते हैं क्योंकि पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। समय समय पर यहाँ पर तमाम बीमारियां भी लोगों को होती हैं। पानी निकालने के लिए कोई इन लोगों के पास जगह भी नहीं है। पानी न निकलने की वजह से पानी का भराव रहता है, जिससे गंदगी की वजह से मच्छर भी पनपते हैं, जिससे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है रघु मांझी है और हम लोग राजागंज के रहने वाले हैं। राजागंज भदिया बाराचट्टी गया बिहार।
और हम लोग मांझी समाज से बिलोंग करते हैं। समस्या ये है कि हम लोग पास कहा जाता है कैसे कैसे तो हम लोग रह रहे हैं, बाकी हम लोग को आने जाने का रास्ता नहीं है और नहीं अब यहाँ पर पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो कुआं पानी है आप देख सकते हैं। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या है, देखो समस्या पानी के साधन नहीं है। क्या चीज़ से पानी पीते हैं आप? कुआं से पानी पीते हैं, पानी निकालने के नदी नहीं है, अच्छा रोड नहीं है, आने जाने के लिए सुविधा सड़क का नहीं है। तो आप लोग कैसे आते हैं? इमरजेंसी पर जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, डिलीवरी रहता है तो गाड़ी आने जाने में दिक्कत होता है। तो कैसे ले जाते हैं आप लोग? गोदी करके ले जाते हैं। क्या है कि बरसात का पानी नहीं निकलता है, प्लस में रोड नहीं है। हम लोग का जो गांव है वही जमीन है और रास्ता में तो दूसरा का जमीन उसमें से जाने के लिए बनता है, उसमें से हम लोग को बरसात में बहुत दिक्कत होता है। न एक मोटरसाइकिल न एक साइकिल नहीं ले जा सकते। पानी आप लोग क्या चीज़ से पीते हैं? पानी है कि देखिए यहाँ पे कुआं है, इसी से पीते हैं तो हरी बीमारी भी होता है। हम लोग का क्या करें, हम लोग का कोई रास्ता नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैमूर जिले में चल रहे फर्जी नर्सिंग होम में आए दिन गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आता है, जिसके उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सोता रहता है। जब घटना होती है तो जांच होने की बात कही जाती है, फिर सब कुछ जैसा का तैसा हो जाता है। इन कारणों से झोला छाप डॉक्टरों की बल्ले बल्ले है और लोग लगातार इन झोला छाप डॉक्टरों के शिकार होकर जान गंवाते हैं। इन फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़कर जान गंवाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों की अपनी जान देकर अपनी कीमत चुकानी पड़ी है। ताज़ा मामला बुधवार का बताया जा रहा है, जहां मोहनिया नगर के दुर्गावती सर्विस रोड में फर्जी तरीके से चल रहे मां मुंडेश्वरी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। हालांकि बच्चा अभी भी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मृतक महिला की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र के कौड़ीराम गांव निवासी चंदन सिंह की पत्नी श्वेता सिंह के रूप में हुई है। मालूम चला कि दिन के बगल में एक हॉस्पिटल है, थोड़ा सा टाइप का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर एक औरत का डिलीवरी के बाद में मृत्यु हो गई। तो सूचना मिली तो हम जाँच करने आए थे कि ये जो हॉस्पिटल है ये निबंधित है कि नहीं है, सील किया जा रहा है सर। फोन से हमको जानकारी मिली कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है और कोई घटना अस्पताल में हो गई है। जब यहाँ आए तो मुझे पता चली कि एक महिला जो कि उसका डिलीवरी हुआ है कल और उसकी डेथ हो गई है। डेथ का कारण पता नहीं चला, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और चूँकि अस्पताल का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो वैध है या वैध, इसलिए अभी सील किया जा रहा है। कौड़ीराम के चंदन सिंह की उन्हीं की पत्नी का डिलीवरी होने वाला था, तो लग रहा कि वो झोला छाप डॉक्टर जरा दिखवाने के लिए लाए तो उल्टा पुल्टा तो डॉक्टर उसी को मरीज को परिवार को कह दिया कि कितना जल्दी आप बच्चा आके करवा लीजिए। तो बहुत स्थिति गंभीर है, तो बोले ठीक है। इन्हें पता नहीं था कि झोला छाप डॉक्टर है। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन करने ही के दौरान में। अगली खबर बोकारो से, जहां हीरे की अंगूठी चोरी का खुलासा बोकारो पुलिस ने 2 दिनों के भीतर कर दिया है। घटना में शामिल 2 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक झोला को भी बरामद किया गया है। मालूम हो कि शहर के मियां द तनिष्क ज्वेलरी स्टोर में सोमवार को हुई ये वारदात हुई थी। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस ने आपको बता दें उनकी निशानदेही पर चोरी की गई कीमती अंगूठी के साथ साथ वारदात में इस्तेमाल बाइक और अन्य सामान भी बरामद किया है। डीएसपी सिटी आलोक कुमार ने बताया कि बीते सोमवार सेक्टर 4 स्थित मियां द तनिष्क स्टोर में 2 अजनबी ग्राहक बनकर पहुंचे। मौका देखते ही साथी लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। स्टोर मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज समेत मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बनी विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य और फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी सेक्टर 4 के क्वार्टर में रह रहे थे। विगत 18 अगस्त को एक घटना संज्ञान में आया था, जिसमें मियां बाई तनिष्क एक स्टोर है, उसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल थे, उन लोगों के द्वारा एक घटना कारित किया गया था वहाँ कि रात में एज ए परचेजर वहाँ पे गई मियां बाई तनिष्क शोरूम में। वहाँ पे जा करके अपना अंगूठी रख करके
चोरी की नीयत से। एक दूसरा महंगा डायमंड रिंग, सोने के अंगूठी में डायमंड लगा हुआ एक महंगा रिंग उनके द्वारा। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ से अहम खबर, जहां विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में हंगामा देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने फटकार लगाई है। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को लगाई फटकार। सिद्धार्थनगर बहराइच के जिला पंचायतों के जवाबों से असंतुष्ट, नाराजगी में अध्यक्ष ने बीच बैठक स्थगित कर दी। बजट के अभाव और अपमानजनक जवाब का प्रस्ताव स्थगित किया गया है। तो बजट के अभाव और अपमानजनक जवाब पर प्रस्ताव को स्थगित किया गया है। सिद्धार्थनगर बहराइच के जिला पंचायतों के जवाबों से असंतुष्ट दिखे, नाराजगी में अध्यक्ष ने बीच बैठक स्थगित कर दी। बजट के अभाव और अपमानजनक जवाब पर बैठक स्थगित की है, प्रस्ताव स्थगित किया गया है। लखनऊ से अहम खबर, विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में हंगामा हुआ है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपीएसआईएफएस शिखर सम्मेलन का तीसरे दिन फॉरेंसिक साइंस और डीएनए अन्वेषण पर चर्चा हुई। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की ऑफेंसिव स्ट्रेटजी पर मंथन हुआ। ऑफेंसिव स्ट्रेटजी का डटकर मुकाबला करने पर जोर दिया गया। सीएम योगी के मार्गदर्शन में 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। अंतिम दिन विशेषज्ञों ने पैनल डिस्कशन में भाग लिया। साइबर किल चैन को बताया गया रक्तबीज तोड़ने के लिए वैश्विक समन्वय व संगठित प्रयास जरूरी, ये बात कही गई। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तकनीकी पर मंथन, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु भविष्य आधारित प्लान हो। फॉरेंसिक साइंस में उन्नत जीनोम मैपिंग पर चर्चा हुई। आपको बता दें, जीनियोलॉजिकल डाटाबेस उपयोग पर सकारात्मक चर्चा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कल एटा का अहम दौरा। सुबह 10:50 पर हेलीकॉप्टर से एटा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। वहीं ग्राम निगोही हसनपुर मलावन में सीएम का आगमन है। 11 बजे श्री सीमेंट प्लांट के परिसर का मलावन में लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:30 तक यहां पर मुख्यमंत्री रहेंगे। 12:40 पर निगोह हसनपुर हेलीपैड से मुख्यमंत्री प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1 बजे ताला नगरी अलीगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल एटा और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगली खबर लखनऊ से, जहां 22 अध्यापकों की सेवा समाप्ति होगी। आपको बता दें, आजमगढ़ में चयनित हुए थे 22 अध्यापक। शिक्षा विभाग ने जांच में अभिलेख फर्जी पाए। 2014 में सपा सरकार के दौरान हुई थी तैनाती। फर्जी कागजों से अध्यापक बने 22 लोगों की सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सेवा समाप्ति के साथ एफआईआर के भी निर्देश दिए हैं। तो लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। 2014 में सपा सरकार के दौरान ये तैनाती हुई थी। 22 अध्यापक फर्जी कागजों के दम पर, फर्जी कागजों के सहारे अध्यापक बने थे। अब उनकी सेवा समाप्ति की गई है, साथ ही एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सेवा समाप्ति के साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो 22 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग ने जांच में अभिलेख फर्जी पाए, जिसके बाद 22 अध्यापकों की सेवा समाप्ति की गई है। 22 अध्यापकों की सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है। आजमगढ़ में चयनित हुए थे ये सभी 22 अध्यापक। लखनऊ के चिन्हट इलाके में दिन दहाड़े 3 युवकों ने बीजेपी की मंडल अध्यक्ष के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त महिला अपने घर पर पहुंच गई और जब घर के अंदर किसी के मौजूद होने का संदेह हुआ तो पूछा। इस पर चोर ने जवाब दिया कि काम करने आए हैं। तभी एक युवक अंदर से बाहर कूदा। जब तक महिला चिल्लाती उसका गला दबा दिया। इसके बाद तीनों बाइक पर बैठकर फरार हो गए। घटना में बाइक सवार 3 चोर भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। चिन्हट से
चिन्हट के सतरिख रोड स्थित सराय शेख देवराजी विहार कॉलोनी निवासी प्रेमलता सिंह उर्फ सीलू सिंह पत्नी रतन सिंह बीजेपी में चिन्हट ग्रामीण की मंडल अध्यक्ष हैं। प्रेमलता अपने बेटे, बहू और 2 पोते के साथ रहती हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दोपहर करीब 12:15 बजे अपने पोते को चिन्हट के RLB स्कूल लेने गई थी। वहां से करीब 1 घंटे बाद लौटी तो उन्हें घर के अंदर से आहट सुनाई दी। उन्हें लगा शायद किराएदार का बच्चा हो। आवाज देकर पूछा तो दरवाजा खोलकर बोला कि काम करने आए हैं। बदमाश घर से सोने के गहने, चांदी के जेवर, कीमती कपड़े, 1,40,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जेवर की कीमत लगभग 25 लाख बताई गई। मैं अपने पोते को 12:15 पे अपने घर से निकली थी ताला बंद करके RLB स्कूल के लिए। तो सर वहाँ पे जब हम गए और वापस आए तो हम एक बाइक से लड़का खड़ा था तो उसको मैंने पूछा कि भैया यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं काम से आया हूँ। तो हम सीधे चले आए, घर पे आए तो उसने फ़ोन किया आवाज़ मेरे घर से, क्योंकि जो लड़का अंदर था उसने बात किया, पता नहीं आपस में बात कर रहे थे कि फ़ोन पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे, हमने कहा मेरे घर में ताला बंद है, आप कैसे आ गए। हमने सोचा मेरे यहाँ किराए पे रहते हैं तो उनका बच्चा श्रेय है। तो हमने कहा श्रेय क्या अंदर बंद हो, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो कह रहा मैं काम करने आया हूँ। फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रही खाद की किल्लतों को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जनपदों के 3 कृषि अधिकारियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई के बाद जनपद बहराइच के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद बहराइच के अधिकारी कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गए हैं। बहराइच के जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव ने बताया कि किसानों को जरूरत के अनुसार खाद वितरण किया जा रहा है। हालांकि समितियों पर हो रही भारी भीड़ और कालाबाजारी को लेकर कृषि अधिकारी सूबेदार यादव ने बताया कि अब तक 3 मुकदमे दर्ज करवाकर 5 लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि 12 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं एवं 26 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि लगातार भारत नेपाल सीमा पर खाद को लेकर हो रही अव्यवस्था एवं कालाबाजारी की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रभाव से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कालाबाजारी के खिलाफ कृषि विभाग और मैं स्वयं इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहा हूं। जहां भी शिकायतें मिल रही तत्काल उनका लाइसेंस पर कार्रवाई की जा रही, निलंबित किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है और FIR दर्ज भी कराई जा रही है। पिछले 1 महीने में 3 FIR दर्ज कराई गई हैं, उसमें 5 लोगों को जेल भी भेजा गया है और 12 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 26 लोगों का लाइसेंस निलंबित किया गया है और 102 नोटिस दिए गए हैं। जहां भी शिकायतें मिलती हम और हमारे 130 कर्मचारी हैं फील्ड में, न्याय पंचायतवार उनकी ड्यूटी लगाई गई। संबंधित तहसील में हमारे जितने SDM साहिबान हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहिबान, लेखपाल साहिबान की ड्यूटी लगाई गई। वो लोग भी जाकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जहां भी शिकायतें मिलती है इसमें 0 टॉलरेंस पद्धति पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखा विरोध देखने को मिला है, जब नाराज सभासद विशाल निषाद पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनके आरोप हैं कि नगर पंचायत कार्यालय में पिछले 15 वर्षों से तैनात बाबू सतीश श्रीवास्तव भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी शिकायतें पहले भी की जा चुकी हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा। विशाल निषाद कार्रवाई की लिखित गारंटी पर अड़े रहे। काफी मान मनोबल के बाद हैदरगढ़ न्यायिक SDM और सुबेहा EO ने बाबू सतीश श्रीवास्तव को अग्रिम आदेश तक पटल से हटाने का आदेश सौंपा। अन्य मांगों पर भी आश्वासन मिलने के बाद सभासद टंकी से नीचे उतरे। इस घटना ने नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। सभासद अपने विभिन्न मांगों को लेकर लगातार वो कई सभासद यहाँ के जो सभासद यूनियन है सभासद कई सभासद लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं वो प्रशासन से, लेकिन उनकी मांगें ना पूरी होने के कारण ठीक है जो ये सभासद है ये पक्की बाड़ी के विशाल निषाद जी हैं, ये जो है पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जो उनकी मांगे हैं वो जायज़ मांगे भी हैं कि भाई अगर जैसे सफाई कर्मी रखा जा रहा है तो वो सभासदों की सहमति से नहीं रखा जा रहा है, वो उठा के चेयरमैन पंडित के द्वारा जिनको वो चाहेंगे उनको रख दिया जा रहा।
तो एक ये मांग है। दूसरी राज्य वित्त का, 15वें वित्त का, 14वें वित्त का, ये जो 15वें वित्त का और राज्य वित्त का जो आय व्यय का ब्यौरा है, ये पैसे का ब्यौरा इनको, इन लोगों सभासदों को बैठा जाए। आप लोग सामने घटित हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित होटल लैंडमार्क में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। होटल के किचन में हेल्पर का काम करने वाले सुमित को अचानक बिजली का करंट लग गया, जिससे वह मौके पर ही बेसुध होकर गिर पड़ा। सहकर्मियों ने तुरंत उसे उर्सला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सुमित कैंट के गोलाघाट इलाके का निवासी था और रात 11 बजे ड्यूटी पर आया था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद होटल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, पुलिस को सूचना मिली कि कल की रात में 11 बजे एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो उसका नाम सुमित, रहने वाला नई बस्ती गोलाघाट का है और करंट लगने से इसकी मृत्यु हुई है। इसका शव जो है इस समय पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है और एक बड़ी सी भीड़ भी इकट्ठा है जो उसके परिजनों में इंक्लूडेड हैं और जो कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना देखते हुए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा पुलिस बल लगाया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के चिन्हट स्थित सनी टोयोटा एजेंसी में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सुल्तानपुर निवासी बाहुबली साबुद्दीन अपने भाई इरफान और गुरुओं के साथ फॉर्च्यूनर की सर्विस को लेकर वर्कशॉप पहुंचे और सुपरवाइजर प्रमोद विश्वकर्मा से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने प्रमोद को लात घूंसों से पीटा, पिस्टल के बट से वार किया और सिर पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। बीच बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों को भी दबंगों ने पीटा और उन पर भी पिस्टल तान दी। घटना वर्कशॉप की सीसीटीवी में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रमोद ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर चिन्हट थाने में हत्या के प्रयास, मारपीट और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने साबुद्दीन और सहवेज को गिरफ्तार किया है, पिस्टल जब्त कर ली है। मामले की जांच जारी है और कर्मचारियों में घटना के बाद भय का माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।